नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव है और मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान हम सब बहुत अलग-अलग चुनौतियों से गुज़र रहे हैं। हम में से बहुत से लोग जो घर पर हैं, घर पे काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ हैं और ये वीडियो मैंने ख़ासकर उन माता-पिताओं के लिए बनाया है, जो घर पर अपने बच्चों के साथ हैं और जिनके बच्चे 4 से लेकर करीब 8 या 9 साल के हैं। क्या उनको कोविड-19 की जानकारी दी जानी चाहिए? अगर हाँ, तो क्या सही तरीका है उनको जानकारी देने का? उनसे किस तरीके से बात की जानी चाहिए? क्या बोलना चाहिए और हमें क्या नहीं बोलना चाहिए? तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके या टिप्स बताऊँगी जिनका आप अगर ध्यान रखेंगे तो हो सकता है अपने बच्चों को सही तरीके से जिस उम्र में वो हैं उसके हिसाब से एप्रोप्रिएट तरीके से आप उनको ये जानकारी दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि आपके घर में टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया कितना प्रयोग हो रहा है, किस हद तक आपके घर में समाचार चल रहा है और सब लोग उन आवाज़ों को सुन सकते हैं। आपके घरवालों के बीच में जो वार्तालाप हो रही है, क्या वो आपके बच्चे हर वक़्त सुन पा रहे हैं? सबसे पहला तरीका या जो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि किस हद तक आपके घर में टेलीविज़न इंटरनेट, सोशल मीडिया का प्रयोग हो रहा है। क्या आपके घर में बहुत ज़्यादा समाचार सुने जा रहे हैं जो कोविड-19 के स्टेटस अपडेट चल रहे हैं? आप कितनी बात अपने घर में आपके जो वार्तालाप है परिवार में वो कोविड-19 को लेकर किस हद तक हो रहे हैं? इसका थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो बातचीत आपके घर में होती है वो आपके बच्चे भी सुनते हैं। आपको कई बार ऐसा लगता है कि आपके बच्चे व्यस्त हैं अपने खेल में या और कुछ चीज़ें करने में, लेकिन उनका ध्यान आपकी बातों पर होता है। आप एक समय निर्धारित कर सकते हैं कि आप दिन में कितनी बार समाचार सुनेंगे या कितनी बार अपडेट्स लेंगे, क्योंकि ज़्यादा कोविड-19 के स्टेटस के बारे में जानने की वजह से आपकी मानसिक स्थिति पर भी उसका असर पड़ सकता है और आपके बच्चों में भय और घबराहट और तनाव की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आशंका बढ़ सकती है। तो थोड़ा इसका ध्यान रखिए और जिस तरह के वार्तालाप भी आप घर में करते हैं, जैसे ये बोलना कि ये बहुत बुरा समय है, पता नहीं ये समय कब खत्म होगा, कितने लोगों की मौत हो गई, ये सारी चीज़ें अगर आप अपने घर में बार-बार दोहराएँगे तो इसका असर भी आपके छोटे बच्चों पर पड़ता है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ जिसका आप ध्यान रख सकते हैं वो ये है कि अगर आप अपने बच्चों से कोविड-19 के बारे में बात करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप उनको जानकारी दे सकते हैं। सो दूसरे पॉइंट में प्लीज़ ध्यान में रखिए कि आप उनको सही जानकारी देंगे कोविड-19 के बारे में और जानकारी के साथ-साथ उनको थोड़ा प्यार और विश्वास भी देंगे। जो इतने छोटे बच्चे हैं जो 4 से लेकर 8-9 साल के हैं, उनको इतना तो समझ है कि जो हो रहा है वो कुछ अलग है और अनयूजुअल है क्योंकि वो स्कूल भी नहीं जा रहे काफ़ी समय से लॉकडाउन के पहले से ही वो स्कूल नहीं जा रहे हैं और वो ना अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, ना वो बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसे बाहर जाकर खेलना-कूदना, जो वो पहले करते थे। तो उनको पता है कि ये कुछ अलग समय है, इसलिए उनके मन में बहुत से सवाल हो सकते हैं, जो हो सकता है वो आपसे खुलकर आकर आपसे पूछे या फिर अगर आपको लगता है कि उनके मन में कुछ सवाल है, तो आप उनको थोड़ा-बहुत कोरोना वायरस के बारे में बता सकते हैं कि ये एक वायरस है और ये किस तरह से बढ़ता है। लेकिन साथ ही ये याद रखिए कि वो छोटे हैं, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी देना भी उनके लिए सही नहीं होगा। वो बात को नहीं समझ पाएँगे तो वो डर का रूप ले लेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि उनको थोड़ी-सी सही जानकारी देने के साथ-साथ ये ज़रूर बताएँ कि डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। हम छोटे-छोटे उपाय कर सकते हैं जिससे हम पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, हमें ये करना चाहिए, हम घर में हैं, हम अपने हाथ धो रहे हैं और साथ में ये ज़रूर बताइए कि आप जो घर के बड़े हैं, वो पूरी तरीके से
अ, कोशिश कर रहे हैं कि सब स्वस्थ रहें। तो इसका ध्यान रखें कि बच्चों को जो जानकारी दें वो इस तरीके से दें जिससे वो सेफ और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फ़ील करें, बहुत ज़्यादा अपने ही घर में डरे ना और घबराए ना। तीसरी बात जिसका आप ध्यान रख सकते हैं वो ये है कि अपने बच्चों की बात को सुनें और जो वो नहीं कह रहे हैं उसको भी सुनें। जी हाँ, इसका ये मतलब है कि सिर्फ़ वर्बल चीज़ें जो वो बोलते हैं उस पर ही ध्यान ना दें, नॉन वर्बल मतलब उनके भाव कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनके हाव-भाव कैसे हैं, इन सब पर भी ध्यान दें। कई बार क्या होता है कि जब बच्चे थोड़े से डरे या घबराए या सहमे होते हैं, तो वो पूरी तरीके से अपनी बात हम बड़ों की तरह नहीं कह पाते। वो अपने इमोशंस या भावनाओं को लेबल नहीं कर पाते, वो आपसे आकर शायद ये नहीं कह पाएँगे कि मुझे डर लग रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरे दिमाग में ये बात चल रही है। वो कुछ और करेंगे जैसे अ, कभी-कभी रोएँगे, थोड़े से उखड़े रहेंगे या कभी-कभी खेलते-खेलते आपसे आकर कोई सवाल पूछेंगे, फिर दोबारा खेल में चले जाएँगे। इसका ये मतलब है कि वो उस चीज़ को लेकर कहीं न कहीं जूझ रहे हैं। तो पूरी तरीके से ध्यान दें अपने बच्चे के हाव-भाव पर और क्योंकि आपसे अच्छा आपके बच्चे को कोई नहीं जानता, तो आप थोड़ा-सा अगर सतर्क रहेंगे कि वो किस चीज़ को लेकर थोड़े से परेशान या घबराए हुए हैं, तो कोशिश कीजिए आप उनसे बैठकर 2 मिनट बात कीजिए और उनकी बातों को समझिए। अगर उनके घर में कोई बड़े भाई-बहन हैं, तो उनका भी सहारा आप ले सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझने के लिए। तो सिर्फ़ जो वो कह रहे हैं, उस पे ध्यान ना दें, जो वो नहीं कहते हैं, उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चौथी टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी, वो ये है कि थोड़ा जो नज़रिया है, वो अपने ऊपर भी डालिए। स्वयं पर थोड़ा-सा गौर कीजिए और ये देखिए कि आपको जब तनाव होता है या आप जब परेशान या किसी तरीके से अ, तनावग्रस्त होते हैं, तब आप क्या करते हैं? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे ये देखते हैं। बच्चे ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जब हमारे माता-पिता या हमारे घर के बड़े सदस्य परेशान होते हैं तो क्या वो बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं, तनाव से बहुत ज़्यादा ग्रस्त हो जाते हैं और उसको वो कहीं न कहीं हैंडल या कोप या मैनेज नहीं कर पाते, तो वो भी यही सीखते हैं। हमारे बच्चे हमसे ही बहुत कुछ सीखते हैं। तो आप एक अच्छा रोल मॉडल बन सकते हैं इसका ये मतलब है कि जब आप कोरोना वायरस के बारे में बात कीजिए तो ऑफ कोर्स बहुत हद तक आपका जो कंसर्न है या जो भी आपको उसको लेकर आपके मन में अपेक्षाएँ हैं, उनके बारे में बात ज़रूर कीजिए, लेकिन इस तरह से कीजिए कि उनको ये समझ आए कि ये जो परेशानी है, इसका हमारे पास समाधान भी है और हम सब मिलकर अपने-अपने तरफ से छोटे कदम उठा सकते हैं। सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं, बहुत से ज़िंदगी के छोटे-छोटे पहलू हैं जिसमें आप ये अपने बच्चों को रोल मॉडल बनकर दिखा सकते हैं। आप किस तरीके से अपने तनाव का सामना करते हैं और किस तरह से अपनी छोटी-छोटी परेशानियों को मैनेज करते हैं। ये भी इस समय आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं और वो आपको ये सब देखकर ज़रूर सीखेंगे। तो अगर आप एक अच्छे रोल मॉडल हैं, तो आपके बच्चे भी ये आपसे सीखेंगे इस वक़्त, तो ये बहुत ज़रूरी है। 5वीं चीज़ जो आपको ज़रूर गौर में लानी होगी, वो ये है कि आप अपने बच्चों के बारे में जब बात करते हैं, तो किन शब्दों का चयन करते हैं? जी हाँ, इस समय बच्चे आपके साथ हैं, दिन भर, दिन-रात वो आपके साथ हैं, आप घर से काम कर रहे हैं, आप घर पे काम कर रहे हैं, तो वो भी आपके साथ हैं। तो कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत परेशान या तनाव में आ जाएँ और आप कुछ ऐसे शब्द अपने बच्चों के बारे में उनसे या किसी और से बोल लें, जो वो सुनते हैं। जैसे कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, अब इनका स्कूल कब खुलेगा? या अब ये घर से कब जाएँगे? या मुझे थोड़ा चैन कब मिलेगा? देखिए, ये सब चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है ऐसे इमोशंस आना और हमारा परेशान होना। लेकिन ये याद रखिए कि बच्चे जो हैं वो इस समय आपका बहुत ज़्यादा ध्यान और प्यार चाहते हैं और हमेशा हमेशा चाहते हैं, सिर्फ़ ये आज की बात नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा गौर कीजिए कि आप इस समय को ऐसा बनाएँ कि बच्चा अपने आप को महत्वपूर्ण समझे, अपने आप को इंक्लूडेड समझे घर में और ऐसा ना महसूस करे जैसे कि वो आप पर एक मुसीबत या बोझ है क्योंकि
जैसा हम उन्हें महसूस कराएँगे उसका असर उनको लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी याद रहेगा। तो अगर आप परेशान हैं तो किसी और बड़े या अपने हम उम्र से अपनी ये दिल की बात आप जो है वो शेयर कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि अपने बच्चे के साथ आप उनको ऐसा महसूस करवाएँ कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। उनका होना आपके जीवन में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि ये जो समय है इससे आपका और आपके बच्चों के बीच का बॉन्ड बढ़ सकता है। और जो बहुत सारे इमोशनल बॉन्ड्स होते हैं या जो भावनात्मक रिश्ते होते हैं वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सकते हैं और ज़्यादा मज़बूत हो सकते हैं। इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। तो आज के वीडियो में मैंने आपसे कुछ ऐसी 5 बातें शेयर की जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये आपका समय थोड़ा अच्छा गुज़रेगा और साथ ही आपको थोड़ी-सी सहायता मिलेगी कि अगर आप इस कोरोना वायरस के बारे में बात करना चाहें तो किन-किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं और बच्चों के साथ इस समय को और बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।